नमो नमः बच्चों, कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे और साथ ही में नोट्स करते रहे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो आपका आंसर है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। तो इसके बारे में तो देखते हैं। हाल ही में 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल शिक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य जानते हो क्या है? कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और तकनीकी शिक्षा के लिए लोगों को कंप्यूटर कौशल के बारे में जागरूक करना है। क्या है? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, तकनीकी जागरूकता पैदा करना और कंप्यूटर कौशल क्या है? कंप्यूटर कौशल के बारे में लोगों को जागरूक करना। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। 2 दिसंबर को ये मनाया गया। तो 1 दिसंबर को क्या क्या हुआ भैया? 1 दिसंबर के बारे में पीछे देखते हैं, पीछे मुड़ते हैं तो पीछे जाते हैं तो देखते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। विश्व एड्स दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को क्या होता है भैया? तो बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को क्या होता है? तो आपका जो नागालैंड राज्य है उसका राज्य दिवस मनाया जाता है। तो यानी 1 दिसंबर को 3 दिवस होते हैं। नंबर 1 एड्स दिवस, नंबर 2 बीएसएफ स्थापना दिवस और अगला नंबर नागालैंड राज्य दिवस। ओके। अच्छा, तो जब 1 दिसंबर को 3 दिवस होते हैं तो 2 दिसंबर को क्या होता है? विश्व एड्स दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। और 2 दिसंबर को क्या होता है? तो नीचे लिखा हुआ है राष्ट्रीय दास्ता एवं उन्मूलन दिवस। राष्ट्रीय दास्ता एवं उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्या होता है? राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा ठीक है, बात आई तो बीएसएफ स्थापना दिवस ये कौन से नंबर का था? तो भैया ये 61वें नंबर का था। 61वां नंबर था इसका। कौन सा? 61 नंबर। तो पहली बार कब मनाया गया? तो आपका पहली बार मनाया गया भैया 1965 ईस्वी में। जल्दी से जल्दी इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चल रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी लिखें, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे हो, साथ ही में लिखते रहें। ओके, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में जारी, क्या है भैया दूसरा क्वेश्चन? हाल ही में जारी, हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार किस देश में HIV संक्रमण सबसे तेजी से फैल रहा है? किस देश में HIV संक्रमण सबसे तेजी से फैल रहा है? किस देश में HIV संक्रमण सबसे तेजी से फैल रहा है भैया? तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें तो क्या होगा? पाकिस्तान। जो आपका पाकिस्तान है इसमें HIV संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है।
कब? तो इस समय की बात की जा रही है, तो इस समय वर्तमान में यानी इस समय पाकिस्तान 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 इस समय पाकिस्तान में पाकिस्तान में ह्यूमन वायरस यानी ब्रैकेट में लिख लो HIV सबसे तेजी से या महामारी या सबसे तेजी से महामारी HIV सबसे तेजी से HIV एक महामारी है। यह महामारी सबसे तेजी से क्या हो रही है भैया? सबसे तेजी से क्या हो रही है? बढ़ रही है। चलो बढ़ रही लिख देते हैं, बढ़ रही है। लगभग कितने % बढ़ रही है? तो पिछले 15 वर्षों में देखा गया, नई लाइन से लिख दे, पिछले 15 वर्षों में 200% की वृद्धि हुई है। 200% की वृद्धि देखी गई है भैया। पिछले 15 वर्षों में HIV संक्रमित लोगों में 200% की वृद्धि देखी गई, मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है। ओके, जैसे 1 लोग पहले संक्रमित था तो अब उसमें 200 लोग संक्रमित हो गए, इसलिए इतनी वृद्धि हो रही है। तो इससे बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। क्या है यह महामारी? कौन सी? इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है ये वाला वायरस बहुत तेजी से पाकिस्तान में फैल रहा है, जिससे बहुत सारे, अब पाकिस्तान की बात आ रही तो पाकिस्तान में समझ लीजिएगा, थोड़ा पाकिस्तान के बारे में और समझ लीजिएगा। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? जल्दी से जल्दी कमेंट करें। पाकिस्तान की राजधानी क्या है भैया? तो पाकिस्तान की राजधानी तुम्हारी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया। ये बार बार तुमको इसलिए लिखाया करता हूं जिससे याद हो जाए। पाकिस्तानी रुपया है भैया। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया है। राष्ट्रपति क्या है भैया पाकिस्तान के? पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था राष्ट्रपति क्या है, कमेंट करें। तो आसिफ, नाम याद रखिएगा, आसिफ अल जरदारी वहां के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है भैया? शहबाज शरीफ। ये क्या है? PM है। पाकिस्तान के बारे में समझ लीजिएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की
पाकिस्तानी रुपया है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आसिफ अल जरदारी और पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ। ओके, क्वेश्चन को लिखिए जल्दी से, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन। कमेंट करते रहें, दोस्तों को शेयर करते रहें। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्टार लगा के लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार लगा लीजिएगा। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा, पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नहीं, छक्का लगाने वाले कौन खिलाड़ी हो गए हैं? अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हाल ही में काशी तमिल, हाल ही में काशी तमिल संगमम, हाल ही में काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? स्टार लगा के रखिएगा क्वेश्चन के आगे, क्वेश्चन के आगे स्टार लगा लीजिएगा कि हाल ही में काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण किस शहर में किया गया है? तो आंसर आपका होगा वाराणसी। बात आती है वाराणसी की, तो वाराणसी भैया किस शहर में, किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है भैया वाराणसी? तो उत्तर प्रदेश में है। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है भैया? लखनऊ है। अब लखनऊ की बात आई है तो लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो गोमती नदी के तट पे है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन, राज्यपाल कौन है भैया? आनंदीबेन। ओके, और इतना हो गया आपके, जल्दी से जल्दी नोट करें। और फिर अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन। ओके, आज के सेशन का चौथा और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कहां 15वां अंतरराष्ट्रीय हाल ही में कहा 15वां अंतरराष्ट्रीय रेत कला, याद रखिएगा, रेत कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में रेत महोत्सव कहाँ शुरू किया गया, किस राज्य में शुरू किया गया? तो आपका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा। बात आई ओडिशा की तो इसके बारे में समझ लीजिएगा, ओडिशा क्या है, ये क्या है। तो हाल ही में 15वां अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन ओडिशा में किया गया, जिसका उद्देश्य था कि क्या उद्देश्य था? बहुप्रतीक्षित
बहुप्रतीक्षित 36वां सम्मेलन कोणार्क कोणार्क महोत्सव का 15वां अंतर्राष्ट्रीय समारोह किया गया। 15वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू किया गया। इसका टाइटल क्या था? इसका आयोजन पुरी जिले में कहाँ किया गया भैया? पुरी जिले में। बहुत ध्यान से समझिएगा। पुरी जिले के कहाँ पे किया? कोणार्क में स्थित विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के पास किया गया। ओके, विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के पास किया गया। देखिएगा, हाल ही में 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका उड़ीसा राज्य में। ये कहाँ किया गया? तो बहुप्रतीक्षित का 36वां सम्मेलन अर्थात कोणार्क का महोत्सव, 15वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव दोनों शुरू किए गए हैं। जो कहाँ किए गए हैं? 2 महोत्सव किए गए हैं। एक तो ये 15वां संस्करण किया गया है अंतर्राष्ट्रीय, और एक उसका बहुप्रतीक्षित 36वां सम्मेलन किया गया। 2 महोत्सव किए गए, दोनों पुरी जिले में किए गए। जो निकट उनका कोणार्क का सूर्य मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है, जो विश्व की धरोहरों में शामिल है, उसके पास में किया गया। ओके, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। बाय बाय।